हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम कर जा रहे हैं भाई, हमारा एनसीईआरटी का दूसरा लेसन है। ठीक है, वो है मियाँ नसरुद्दीन। ठीक है, और ये क्या है, शब्द चित्र है भाई। और इसकी लेखिका कौन है, कृष्णा सोबती। ठीक है, पहले हम क्या है लेखक परिचय करते हैं, उसके बाद क्या है जो हमारा पाठ है उसका वाचन करेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो भाई, ये पंक्तियाँ दे रखी है। ठीक है, और ये पंक्तियाँ सीधे पेपर में पूछी जाती है। जब मैंने एचपीएससी स्क्रीनिंग का दिया था, जब इनमें से काफ़ी सारी पंक्तियाँ आई थी भाई। तो देखते हैं। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। क्या भाई, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में क्या है, विभाजित होता है। ठीक है, किसके बारे में बताया, समय के बारे में। और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ठीक है, तो किसकी पंक्तियां है, ये है हमारी कृष्णा सोबती की, और शब्दों के आलोक में से ये ली गई है भाई। ठीक है, अब हमारी लेखिका है कृष्णा सोबती, जिन्होंने मियाँ नसरुद्दीन क्या है शब्द चित्र लिखा है। तो कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी सन 1925 ईस्वी, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में क्या है पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जिंदगी नामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये क्या है, ये उपन्यास है भाई। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये क्या है कहानी संग्रह है। हम हसमत, शब्दों के आलोक में, ये क्या है शब्द चित्र और संस्मरण है भाई। ठीक है, तो ये कृष्णा सोबती का जन्म हो गया, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हो गई, उपन्यास मैंने आपको बता दिया, कहानी बता दी, शब्द चित्र और संस्मरण बता दिए। ठीक है, इसमें से भी क्या है पेपरों में पूछा जाता है। जब मैं पूरी बुक करवाने के बाद आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, तो उन क्वेश्चनों में काफ़ी सारे क्वेश्चनों में ये पूछा गया है भाई। प्रमुख सम्मान इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, क्या साहित्य अकादमी की महत्ता सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। कौन कौन से भाई, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्ता सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुई थी भाई। क्या भाई, 25 जनवरी सन 2019 को हुई थी। और इनका जन्म 1925 को हुआ था, 18 फरवरी को हुआ था भाई। ठीक है, मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुई थी। अब इनके विषय में पढ़ते हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना, क्या भाई कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, यही कारण है कि अनेक संयमित लेखन और साफ सुथरा रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दृग्जीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, सहानी, हसमत आदि। ये क्या है भाई, पात्र है। ठीक है, चरित्र पात्र है इनकी कहानियों और शब्द चित्र संस्मरण उपन्यासों के। ठीक है, फिर देखो, भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचना लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, जो यशपाल का झूठा सच है, वो भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है। राही मासूम रजा के आधा गाँव, ये भी, और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, ठीक है, इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है, देखो भाई, ये नहीं है जरूर इनके बारे में आए तो इनके बारे में पूछ सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं, और इनके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, और एनसीईआरटी में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। तो यशपाल का क्या है, झूठा सच है। ठीक है, राई मासूम रजा का आधा गांव है, भीष्म सहानी का तमस है, और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है भाई। अगला आगे है, संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में
उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। तो जो कृष्णा सोबती जी है भाई, उनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम था, उसमें उर्दू भी थी, पंजाबी भी थी, ठीक है, और हिंदी तो थी भाई साथ साथ। तो क्या है, ये उनकी सभी रचनाओं में ये भाषाएं मिलती है। आगे है जो हमारा मियां नसरुद्दीन, हम जो पाठ करेंगे उसके विषय में ये दिया गया। जो मियां नसरुद्दीन है वो क्या है, एक शब्द चित्र है और हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। जो मियां नसरुद्दीन क्या है, वो एक शब्द चित्र है और किस संग्रह से लिया गया है? हम हसमत से लिया गया है। इसमें जो खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपनी मसीह अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या था, लेखक जो हमारी लेखिका थी उसका परिचय हो गया, उन्होंने क्या कुछ लिखा, किस भाषा में लिखा है। फिर मियां नसरुद्दीन के बारे में हो गया। अब जो मियां नसरुद्दीन है हम उसके पाठ को पढ़ते हैं। यानी मियां नसरुद्दीन क्या है, एक शब्द चित्र है। ठीक है, इसकी विधा क्या है, विधा क्या है मियां नसरुद्दीन की शब्द चित्र करते हैं भाई। देखो, साहबो उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का भी। ठीक है, जो भाई मियां नसरुद्दीन है वो क्या है, वो क्या है, नानबाई है, नानबाइया है। ठीक है, जो 56 प्रकार की क्या है रोटियां बना सकती हैं। ठीक है, और उनका कैसा अंदाज है, मसीही अंदाज है। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पर मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकले। कहाँ पे भाई, जामा मस्जिद है, ठीक है, और उसके मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर क्या है, निकले भाई। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे को ढेर सनते देखकर ठिठके सोचा सवैया की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जो मियां नसरुद्दीन थे वो क्या थे, खानदानी थे, खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। जो मियां नसरुद्दीन है वो कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, तो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है भाई। आगे है, हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। क्या क्या था भाई, देखो, मौसम की मार से क्या था, उनका चेहरा पक गया था, आंखों में काइयाँ थी, ठीक है, और भोलापन था, और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। ठीक है, हमें गाहक समझ मियाँ ने नजरें उठाइए, फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो मियाँ नसरुद्दीन ने किस अंदाज में सिर हिलाया, तो पंच हजारी अंदाज में। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों दोनों ही। क्या है भाई, जो मियाँ नसरुद्दीन है, ठीक है, वो कृष्णा सोबती को क्या कहते हैं भाई, कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं है, ठीक है, अखबार को बनाने वाले तो नहीं है। हम तो भाई जो अखबार नवीस है उनको खोजियों की खुरापात और अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं।
हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है वे। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तैर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब नान भाई, इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या। क्या नगीना नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीनाज साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेल तेल तेबोलिन से सीखे सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पैसा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। वालिद कौन होते, पिता से ही सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे। ठीक है, क्या मतलब भाई। मतलब यह है कि हम घर से नहीं निकले कि भाई हम और कोई दूसरा क्या है कामकाज करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। और वालिद मरहूम ने उठ और क्या है वालिम मरहूम के उठ जाने के बाद वो अपने ठेले पर आकर क्या है बैठ गए भाई। अपने वालिद, आपके वालिद। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया हो। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत साहिब। ठीक है, क्या नाम है मियाँ नसरुद्दीन के पिता का, मियाँ बरकत शाही। नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से मशहूर थे। और किस नाम से मशहूर थे, नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से मशहूर थे। उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। क्या नाम थे इनके दादा का, मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो। नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। वजह फरमाइए, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के पास उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप अब दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। क्या भाई, सुकरात हो। हाँ हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा पक्की में न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। हम इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा साफ है न था। लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आग देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे देखे किए कि उन्होंने हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब है साहिब यह कि
तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। ठीक है, ये काफी बार पेपर में आया है और पंक्ति के रूप में आया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, हे साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। क्या भाई, जो मियाँ नसरुद्दीन थे वो जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदान नानबाई होने का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नानबाई है? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना, बादशाह सलामत ने फरमाया। कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से। देखो, ये लाइन भी काफी बार पेपर में आई है। कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से बने न पानी से। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये भी क्या है, पेपर में पूछा गया है। क्या भाई, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब बिगड़ी गई होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तेरता, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी रोटी? रोटी जनाब पकती है आज से, समझे? ये लाइन भी आई है भाई, रोटी जनाब पकती है आज से। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। आगे हैं, इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं, फिर अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर क्या मालूम हम इतनी मोहलत मिले या ना मिले। जो मियाँ नसरुद्दीन थे उनकी आयु कितनी थी भाई? 70 वर्ष थी। और जो उनके पिता थे उनकी आयु 80 वर्ष होके वो क्या है भाई, गुजर गए थे। 80 वर्ष के थे उनके पिता जब उनकी मौत हो गई थी। और जो मियाँ नसरुद्दीन है वो कितने वर्ष के? फिलहाल 70 वर्ष की है इस पाठ के अनुसार। इस मजमून में इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्ग ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी न? हो तो चुकी साहिब, पर जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले है? कह दिया ना, बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? हम खिसियाना हंसी हंसे। है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से। मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त का किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँपना बादशाह सलामत। तो क्या नाम बताया उन्होंने दिल्ली के बादशाह का? जहाँपना बादशाह सलामत। कौन से? बहादुर शाह जफर की, मियाँ ने खिंचकर कहा। फिर अलट पलट की वही बातें, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों ने
के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। आगे है, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम निपटे। तो उनके कारीगर का क्या नाम था भाई? बब्बन मियाँ। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी। क्या काट दी भाई? रुखाई से मियाँ ने फाक ही काट दी। ये भी पेपर में आया हुआ है। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखे यह मजमूल ने छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे। कितना भाई? 2 रुपये मन आटे की मजदूरी और 4 रुपये मन मैदे की। ये पेपर में पूछा जाता है भाई, कितनी? 2 रुपये मन तो आटे की मजदूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटी पका करती है? मियाँ को अब तक इस मजमूल में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावा, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी एक दिन खिलाएंगे आपको। ठीक है भाई, देखो जो ये रोटियों के नाम हैं वो काफी बार पेपर में पूछा गया है। 4 दे के पूछ लेंगे भाई इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, या पूछ लेंगे इसमें से कौन सी है। तो ध्यान रखना आपको, बाबरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावा, दीदा, गाजेबान और तुनकी। और जो तुनकी होती है, जो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, यानी पापड़ से भी ज्यादा पतली होती है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रहा है? निकाली तंदूर से, निकली और हजम। ये भी काफी बार पूछा गया है। निकली तंदूर से, निकली और हजम। लेसन भाई यहीं पे कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, इसके बाद शब्द अर्थ है, शब्द छवि है, इसमें से पेपर में आता है। तो आपको ये भी मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में से कहीं से ही पूछा जाता है, इसलिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम सभी करेंगे। नान बाई क्या होता है? तरह तरह की रोटियां बनाने बेचने का काम करने वाला। काइयाँ, धूर्त या चालाक। पेशानी, माथा, मस्तक। अखबार नवीज, पत्रकार। खुराफात, शरारत। इल्म, जानकारी, ज्ञान, विद्या। नगीना साज, नगीना जड़ने वाला। मीना साज, मीनाकारी करने वाला। रंगरेज, कपड़ा रंगने वाला। वालिद, पिता। अख्तियार करना, अपनाना। मरहूम, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर, क्षण भर। नसीहत, सीख या शिक्षा। बजा फरमान, ठीक बात कहना। शागिर्द, शिष्य। परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात, कक्षा श्रेणी। रुखाई, उपेक्षित भाव। तरेरा, घूर कर देखा। रुमाली, एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना, तकलीफ या झंझट, कष्ट। मजमून, मामला, विषय। ठीक है, ये क्या? ये हमारे शब्दार्थ हो गए मियाँ नसरुद्दीन पाठ के। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर भाई। मियाँ नसरुद्दीन किस कला में निपुण थे? तो किस कला में निपुण थे भाई? निवार बुनने में, रोटी पकाने में, चित्रकारी करने में या कहानी लेखन में? तो मियाँ नसरुद्दीन रोटी पकाने में क्या थे भाई? निपुण थे। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन किसके मसीहा थे? तो किसके मसीहा थे? नाना बाइयों के, नवाबों के या नवाब बाइयों के? तो नाना बाइयों के क्या थे? ये मसीहा थे। लेखिका किस महल की तरफ से गुजरी थी? तो लेखिका किस महल की तरफ से गुजरी थी? मटियार की, मिटिया की या भटिया की? तो मटिया महल की तरफ से गुजरी थी। मियाँ नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी?
पढ़ैया, गढ़ैया, घड़ैया, मढ़ैया। तो गढ़ैया मोहल्ले में थी मियाँ नसरुद्दीन की दुकान। मियाँ नसरुद्दीन किस पर बैठे थे? चारपाई पर, पटड़े पर, स्टूल पर, कुर्सी पर। तो चारपाई पर मियाँ नसरुद्दीन बैठे थे। मियाँ नसरुद्दीन ने किस हजारी के अंदाज से सिर हिलाया? 5, 6, 8, 10। तो 5 हजारी के अंदाज से क्या है भाई? सिर हिलाया था। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? मियाँ शौकत, मियाँ रहमत, मियाँ बरकत, मियाँ शराफत। तो मियाँ बरकत क्या था? मियाँ नसरुद्दीन के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, निर्मला पुतिल। तो कृष्णा सोबती क्या है? मियाँ नसरुद्दीन पाठ की लेखिका है। अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को मियाँ नसरुद्दीन क्या समझते हैं? निठल्ला, बेकार, आवारा, निखट। तो निठल्ला समझते हैं मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने वालों को। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? लल्लन, लल्लन, कल्लन, दल्लन, सल्लन। तो कल्लन क्या है? मियाँ नसरुद्दीन के दादा का नाम था। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन ने खोजियों की खुरापात किसे कहा है? मीना साज को, आईना साज को, अखबार नवीज को, नगीना साज को। तो अखबार नवीज को मियाँ नसरुद्दीन ने खोजियों की खुरापात कहा है। आगे है, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार रोटी जनाब पकती है, कहाँ पकती है? साज से, काज से, आज से, माज से। तो आज से क्या है? रोटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन कितने वर्षों के हो चुके थे? मैंने पीछे बताया, थोड़ा ब्लर है। तो मियाँ नसरुद्दीन कितने वर्षों के हो चुके थे? 70 वर्ष के हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है भाई, मियाँ नसरुद्दीन के पिता की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? तो 60, 70, 80, 90। तो 80 वर्ष में क्या थी? मियाँ नसरुद्दीन के पिता की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए किसे कहा? गब्बन, बब्बन, झग्गन, सग्गन। तो बब्बन को भट्टी सुलगाने के लिए कहा भाई। आगे हैं, मियाँ नसरुद्दीन कारीगर को आटे की प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते हैं? जो मियाँ नसरुद्दीन है वो अपने कारीगरों को आटे की कितने प्रति मन मजदूरी देते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 2 मन देते हैं। मियाँ नसरुद्दीन कारीगरों को मैदे की प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4 मन देते हैं, 4 रुपये, 4 रुपये प्रति मजदूरी देते हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे काट दी, क्या काट दी? आत, फाक, साक, तात। फाक काट दी भाई। तुन की रोटी किससे भी ज्यादा महीन होती है? मलमल, रेशम, पापड़, नायलॉन। तो पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। निकाली कहाँ से और निकली तथा हजम? तंदूर से, चूल्हे से, गैस से, भट्टी से। तो तंदूर से। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर हैं? 50, 56, 60, 65। 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन का चेहरा किस मार से पका था? मौसम, तंदूर, सर्दी, गर्मी। तो मौसम की मार से पका था भाई। अगला क्वेश्चन है, पेशानी किसे कहते हैं? माथे को, मुंह को, नाक को, होठों को। तो माथे को कहते हैं भाई। रंगरेज क्या होता है? कपड़ा सीने वाला, कपड़ा रंगने वाला, कपड़ा धोने वाला, कपड़ा बनाने वाला। तो कपड़ा रंगने वाले को क्या कहते हैं? रंगरेज कहा जाता है। और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, सीरमाल क्या है? क्या है सीरमाल? रोटी है, शरबत है, सब्जी है, फल है। तो क्या है भाई? रोटी है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने मियाँ नसरुद्दीन क्या शब्द चित्र किया है और उसके साथ साथ क्या किया है, हमारी लेखिका कृष्णा सोबती जी का लेखक परिचय भाई। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है भैया आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगी। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।